ये कहानी है हल्क की, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे चाहिए था बदला उन चारों से जिन्होंने उसे धोखा देके पृथ्वी से कहीं दूर भेज दिया। अब वो वापस आ रहा था और सबसे पहले जाता है ब्लैक बोल्ट के पास। इनह्यूमन लोग तब चांद पे रहते थे। वहाँ बोल्ट की बंदी मेडुसा बोलती है कि तुम यहाँ आ तो गए, लेकिन लड़ने से पहले सोच लो, ब्लैक बोल्ट जी से तुम पहले भी लड़ चुके हो और हार भी चुके हो। बात करना तो छोड़ो, इनकी एक फूंक से भी तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। हल्क बोलता है, तुमने मुझे स्पेस में फेंक दिया, मेरी दुनिया तबाह कर दी। मेडुसा हल्क को रुकने बोलती है और हल्क कभी नहीं बोल के बोल्ट के दो हाथ पकड़ के लेता है, मतलब पकड़ लेता है, और बोल्ट हल्के से इनफ बोलता है और हल्क एक्सट्रीम शॉक वेव से उठ जाता है और ये दोनों काम खत्म समझ के जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ तेरी फुसफुस सुनने नहीं आया, मुझे तेरी चीखें सुननी है, बोल के हल्क अटैक करता है। उधर अर्थ पे एरोस्पेस डिफेंस कमांड सेंटर से लोग बोलते हैं, चांद पे कुछ फटा है और चांद के टुकड़े ऑर्बिट से बाहर जा रहे हैं, हमारे सारे सिग्नल्स जा चुके हैं। तभी दूसरी तरफ आयरन मैन एक इंटरव्यू के बीच प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। किसी ने हमारे सैटेलाइट पे हमला किया है सर, आपको अब भी ऑर्डर्स देने होंगे इससे पहले कि। प्रेसिडेंट बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, वो न्यूयॉर्क ऑलरेडी पहुंच चुका है। हल्क अपनी स्पेसशिप लेके आ चुका था और शहर में हर जगह हल्क का ही प्रोजेक्शन दिख रहा था, जो कह रहा था, सुन लो सारी दुनिया वालों, तुम्हारे लिए ये हीरोज होंगे लेकिन मेरे लिए ये मॉन्स्टर्स हैं। हल्क उन चारों का सॉरी बोलने वाला वीडियो सबको दिखाता है। हल्क बोलता है, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट, इन्होंने मुझे स्पेस में फेंक दिया, मुझे भेजा एक प्लेनेट में जिसका नाम था सकाड़, जहाँ मैं किसी भी तरह मर सकता था। वहाँ के राजा ने मुझे एक स्लेव बनाया, एक ग्लेडिएटर बनाया, मुझे मारने की हजारों कोशिशें की, लेकिन मैं बच गया। मेरे साथियों के साथ हमने एक दुनिया बनाई और मैं था वहाँ का ग्रीन किंग और कायरा थी मेरी रानी। पर तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज ने एक बॉम्ब भी भेजा था जिससे लाखों लोग मारे गए। अब मैं इस सिटी को तबाह करूंगा। 24 घंटे है तुम लोगों के पास, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा मुझे रीड, टोनी और स्ट्रेंज चाहिए, और अगर वो लोग नहीं आए तो मैं ये करूंगा नॉर्मल लोगों के साथ। अब आयरन मैन जाता है स्पेस में ताकि वो सैटेलाइट्स को हल्क के कंट्रोल से बाहर निकाल सके, जिससे वो उन्हें यूज कर सके अपने अटैक के लिए। वो कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आता है एस्ट्रल फॉर्म में। बोलता है, ब्लैक बोल्ट की चीखें निकाल दी उसने और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मशीन्स उसे रोक सकते हैं? वो इससे पहले कभी भी इतना गुस्सा नहीं था। वो घायल है इसीलिए घातक है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयरन मैन बोलता है, अबे तुम तो अपना मैजिक यूज करो, उसे कहीं और भेज दो। स्ट्रेंज बोलता है, ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस लौटे। नहीं, इस फसाद की जड़ हम हैं और हमें ही इसे निपटाना होगा। 24 घंटे है हमारे पास, हम सबको अपनी तैयारी खुद करनी होगी। इन द मीन टाइम मेरे साथ ही लोगों को शहर से बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। आयरन मैन बोलता है, वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ जितने भी सुपर हीरोज हैं मैं सभी को खुली छूट दे दूंगा और जब ये सब खत्म होगा उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। स्ट्रेंज बोलता है, अच्छी सोच है, तुम तो पहले से ही मान चुके हो कि सभी जिंदा रहेंगे। अब टोनी और रीड जाते हैं रॉबर्ट के पास, उर्फ बॉब उर्फ सेंट्री। रॉबर्ट बोलता है, तुम लोग तो जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। इस बार क्या हुआ, भूकंप या वोल्केनो? टोनी कहता है, हल्क। रॉबर्ट चौंक जाता है, कहता है, हल्क को कोई प्रॉब्लम है? टोनी कहता है, हाँ वो भी कह सकते हो। रॉबर्ट उदास होकर कहता है, पर हल्क तो मेरा दोस्त है। रीड बोलता है, तभी तो जब तुम उसके पास जाओगे वो शांत हो जाएगा, आई थिंक उसे तुम्हारी जरूरत है। रॉबर्ट कहता है, पिछली बार जब मैं उससे मिला था उसके साथ वॉइड लड़ रहा था, वॉइड ने उसकी हड्डियां तोड़ दी और फिर मुझे पता चला कि मैं ही वॉइड था। टोनी कहता है, रॉबर्ट तुमने वॉइड को हरा दिया था, तुम सेंट्री हो, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान। नहीं, मैं नहीं कर सकता, हमें तुम्हारी जरूरत है, हल्क को तुम्हारी जरूरत है। ऑलराइट, चलो। ये दोनों खुश होकर बाहर निकल ही रहे थे, तभी सेंट्री बोलता है, टोनी जरा मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और दूसरे सुपर हीरोज शील्ड और पुलिस के साथ शहर के लोगों को बाहर भेजने में लगे हुए थे। तभी एक ऑफिसर पूछता है, मैं समझा नहीं, हल्क को तो हम पहले भी संभाल चुके हैं, तो फिर अब इतना तामझाम क्यों? मिस मार्वल बोलती है, ये पहले जैसा नहीं है चीफ, उसने ब्लैक बोल्ट को पेल दिया। वो कहता है, ये ब्लैक बोल्ट कौन है? स्पाइडरमैन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस आई थिंक वो इस गैलेक्सी का सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो था इस घटना से पहले तक। अब हल्क सेकंड है और वो देखो नंबर 1 यहाँ आ रहा है, अभी मजा आया ना? अबे यार, आयरन मैन हल्क बस्टर लेके आ गया था। बोलता है, मेरे एंट्री पे ऐसा रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पाइडी बोलता है, नो ऑफेंस बॉस, पर हमें लगा सेंट्री आएगा। टोनी बोलता है, उसकी एंट्री क्लाइमैक्स में होगी, तब तक
हम मरवा ले। तभी अपना शिप लेके हल्क आ चुका था। टोनी टेक ऑफ करते हुए सबको बोलता है, सभी सिविलियंस का ध्यान रखना, अभी हल्क से सिर्फ मैं लड़ूंगा, और याद रखना जितना वो गुस्सा होगा उतना ही ताकतवर होता जाएगा, तो उसे तब तक अटैक मत करना जब तक हम में से किसी एक का खेल खत्म ना हो। टोनी तेजी से उड़ के हल्क से जाके टकराता है, आसपास के शीशे टूट जाते हैं। उसका हल्क से घमासान युद्ध हो रहा था और वॉइस ओवर में टोनी का एक पब्लिक मैसेज सुनाई दे रहा था कि मैं हूँ टोनी स्टार्क, आयरन मैन, और इन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने ही हल्क को स्पेस में भेजा। आप लोग मुझे दोष दे सकते हो, पर जो भी मैंने किया, जो भी मैं आज करूंगा, अपनी पूरी जिंदगी में मैं जो भी करूंगा, इस दुनिया की सुरक्षा के लिए ही करूंगा। वो हल्क पे हर तरह से अटैक कर रहा था, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता। वो हल्क के ऊपर 2 मिसाइल मार देता है, वो ब्लास्ट होता है, हल्क को कायरा के फ्लैशेस आते हैं, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है, तुमने उसे मार डाला, और उछल के जाता है। टोनी को मारते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक तोड़ देता है। सारे दूसरे हीरोज जल्दी वहाँ पहुँच के देखते हैं, आयरन मैन लुढ़क चुका है और हल्क अभी उनकी तरफ आ रहा है। दूर से ये सब आयरन फिस्ट देख रहा था। वो नीचे आके स्ट्रेंज को बोलता है, हल्क ने आयरन मैन को भी पेल दिया डॉक्टर स्ट्रेंज, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे, वो वहाँ सबको मार देगा। स्ट्रेंज बोलता है, हल्क किसी को जान से नहीं मार सकता। डैनी बोलता है, वेल अभी सिचुएशन थोड़ी अलग है, उसके सो कॉल्ड दोस्तों ने उसको एक्साइल कर दिया एक एलियन प्लेनेट में जहाँ उसकी वाइफ और लाखों लोग मारे गए। रोनन बोलता है, इसमें स्ट्रेंज का कोई हाथ नहीं था। स्ट्रेंज कहता है, बस जान से मारने वाला पार्ट हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि उसे यहाँ से निकाल के ये सब कुछ शुरू हमने किया, तो खत्म उसे करने दो, मुझे उसके हवाले कर दो, शायद यही एक रास्ता है। डैनी बोलता है, क्या बक रहे हो, आप तो एक चुटकी बजा के ये सब खत्म कर सकते हो। स्ट्रेंज पूछता है, उसे फिर से दूर कहीं भेज दे ताकि वो फिर से वापस आ जाए और ज्यादा गुस्सा होके। इको बोलती है, नहीं, उसे जान से मार दो। स्ट्रेंज बोलता है, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, एक और रास्ता है, बस मेरे लिए दुआ करना। मैं एक ऐसे हीरो को ढूंढूंगा जो हल्क को हराएगा, पर वो हल्क के ही अंदर है, बस किसी तरह मुझे हल्क के दिमाग में घुसना होगा। उधर हल्क को अकेला देख के ये चिंदी हीरो सोचते हैं कि वो संभाल लेंगे। तभी हल्क के वॉर बाउंड्स आ जाते हैं। हल्क बोलता है, हमारे रास्ते से हट जाओ। शी हल्क बोलती है, ब्रूस, अगर उन चारों ने ऐसा किया है तो उन्हें उसकी सजा मिलेगी, पर ऐसे नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हल्क बोलता है, तो आ जाओ। शी हल्क बोलती है, अभी नहीं आ सकती, तो बात बंद करो और लड़ो। बोल के हल्क पंच मारता है। लॉन्डी बच के हल्क के मुंह पे एक घूसा मारती है, तो हल्क उसका सर पकड़ के स्मैश। फिर वो सारे अवेंजर्स को पेलने लगता है। उस तरफ रीड नए डिवाइस पे काम कर रहा था। उसकी हेल्प कर रहे थे उसकी फैमिली, ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म, एक्समैन वाली। अवेंजर्स को पेल के हल्क और उसके साथ ही वहाँ भी आ जाते हैं। हल्क उछल के आने ही वाला था कि स्टॉर्म उसे नीचे फेंक देती है और फिर वो सब लोग एक एक वॉर बाउंड से लड़ने लगते हैं और जॉनी हल्क के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता, उल्टा जॉनी भी स्मैश्ड। वो देख के थिंग हल्क से लड़ने जाता है। वो हल्क को 2-3 पंच मारता है, पर उसके बाद हल्क उसे भी स्मैश करने ही जा रहा था। तभी बहुत तेज रोशनी आती है। हल्क के सामने सेंट्री था जो बोल रहा था, हेलो हल्क। हल्क शांत हो जाता है और पूछता है, सेंट्री तुम यहाँ? कॉर्ग हल्क को पुकारने की कोशिश करता है, तो थिंग उसे बोलता है, चुप कर साले, अब वो तेरी नहीं सुनने वाला। सेंट्री बहुत पहले से दोस्त है उसका और वो हमेशा हल्क को शांत कर देता है। हल्क सेंट्री का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ लगता है एक मशीन का टुकड़ा। ये एक्चुअली रीड का एक इल्यूजन था जो अब पिलने वाला था। उससे पहले सू अपने फोर्स फील्ड से हल्क को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, ब्रूस रुक जाओ, लेकिन हल्क कहता है, अगर मैंने एक बॉम्ब से तुम्हारे पति और बच्चों को और तुम्हारी पूरी दुनिया को उड़ा दिया होता तो क्या मेरे कहने से तुम रुकते हैं? सू कहती है, तुम जानते हो रीड ऐसा कर ही नहीं सकता, और मैं भी तुम्हें जानती हूँ ब्रूस, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। हल्क फोर्स फील्ड तोड़ देता है और रीड को मारते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ असली मॉन्स्टर ये है, और अच्छे से रीड की धुलाई करके उसका टॉयलेट पेपर बना देता है। और सू सेंट्री को कॉल लगाती है, बोलती है, बॉब मैं सू बोल रही हूँ, हमारे लग चुके हैं, हमने ये तुम्हारे बिना करने की कोशिश की लेकिन ये काम नहीं किया, हमें असली वाला सेंट्री चाहिए। और सेंट्री रेडी होके अपने रूम में बैठ के बस ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरी तरफ शहर में बच्चे कुचे लोग हल्क के लिए चीयर कर रहे थे। वहाँ ब्रूस का एक बहुत पुराना दोस्त भी था, रिक जोन्स। वो देख के चौंक जाता है कि हल्क और उसके साथी लुढ़के हुए सुपर हीरोज को लेके कहीं जा रहे थे। रिक हल्क के सामने आके कहता है, हे हल्क, मुझे पहचानते हो? माइक बोलता है, रिक जोन्स, हम जानते हैं तुम कौन हो, रोबोट के फाइल में देखा था तुम्हें, किसने भेजा है तुम्हें? कैप्टन अमेरिका। रिक हल्क को कहता है, कैप्टन मर चुके हैं, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हो चुका है, काश तुम यहाँ होते। हो सकता है कि तुम पगला जाते हो, लेकिन 90% टाइम तुम बस उन्हें ही मारते हो जो मार खाना डिजर्व करते हैं, और ये लोग सच में मार खाना डिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हल्क, ऐसे बिल्कुल नहीं। इमोशनल होके हल्क रिक के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तभी स्ट्रेंज को चांस मिलता है और वो
हल्क के दिमाग में घुस जाता है और हल्क पगला जाता है। मेरे सर से बाहर निकलो चिल्ला के हल्क उछल के पानी में छलांग मार देता है और स्ट्रेंज फेल हो जाता है। इको पूछती है क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है इस एन्चेंटमेंट को काम करने के लिए उसे एक दरवाजा खोलना होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा है अब क्योंकि सारे हीरोज डाउन थे। एंट्री होती है जनरल रॉस की। वो पूरी आर्मी लेके आता है और कहता है ये कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा ऐसा करता है और हमेशा हम सभी इसे माफ कर देते हैं। आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है और ये हल्क दूसरी दुनिया से एलियन आर्मी के साथ वापस आके हमारे सुपर हीरोज को मारने पे तुला हुआ है। बहुत हो गया, अडमैंटियम की बारिश करते उसपे। हल्क और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को चांस मिलता है और फिर से वो हल्क के दिमाग में घुस जाता है। बाहर तो हल्क के ऊपर टैंक से हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही थी, लेकिन अपने माइंड में वो स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म के साथ था। वो स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है, गुस्से में बोलता है कि बाहर निकलो मेरे दिमाग से, लेकिन स्ट्रेंज बोलता है कान खोल के सुन लो ब्रूस, तुम्हारा ये गुस्सा मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं हूँ सॉर्सर सुप्रीम, लेकिन मैं तुम्हारा एक दोस्त भी हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो ब्रूस, अपना असली चेहरा दिखाओ। अपने माइंड में हल्क ब्रूस में ट्रांसफॉर्म होता है। वो ब्रूस को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि हाँ उन्होंने उसे भेजा जरूर था, लेकिन वो एक्सप्लोजन के साथ जो भी हुआ उसमें उनका हाथ नहीं था। ब्रूस काम डाउन होता है। स्ट्रेंज नॉर्मल फॉर्म में आके उसे अपना हाथ देता है और उसका हाथ पकड़ते ही ब्रूस हल्क बनके उसका हाथ तोड़ देता है। स्ट्रेंज उससे कहता है ब्रूस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। हल्क बोलता है एनफ हेल्प किया तुमने। हल्क सारे टैंक्स हेलीकॉप्टर्स तोड़ देता है, पूरी आर्मी को बंदी बना लेता है। इवन सुपर हीरोज को भी उसने बंदी बना रखा था। उधर हिल प्रेसिडेंट को बोलती है अब सिर्फ एक ऑप्शन बाकी है सर, सेंट्री, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन ऑल्सो वो खुद से ही डरता है। तो प्रेसिडेंट उसे पर्सनली मनाते हैं, लेकिन सेंट्री कुछ जवाब नहीं देता। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को बोलता है वो बॉक्स लाओ। वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंज बोलता है नहीं, अभी अगर हमने ये नहीं किया तो शायद वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। इस तरफ हल्क अपना एक अरीना बना चुका था जिसके बीच में वो बैठा था। तभी उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है जो कि चैनल कर रहा था एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन ज़ॉम के पावर्स। हल्क के वॉर बाउंड्स उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। स्ट्रेंज कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और एक पंच मार के हल्क को अरीना से बाहर फेंक देता है। हल्क आके गिरता है कुछ सिविलियंस के सामने। स्ट्रेंज अपने कंट्रोल में नहीं था और वही हल्क से लड़ने लगता है। एक बिल्डिंग टूट के हल्क के सामने कुछ सिविलियंस के ऊपर गिर जाती है। स्ट्रेंज जल्दी से पत्थर हटा के देखता है कि हल्क उन सिविलियंस को बचा चुका था। स्ट्रेंज हल्क को कहता है आई एम सॉरी, इतना गुस्सा, इतनी शक्ति मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हल्क बोलता है अब समझ आया मुझे कैसा लगता है। वो एक जोरदार पंच मार के स्ट्रेंज को दूर फेंक देता है और वहाँ जाके उसके ऊपर वार पे वार करते जाता है। तभी वहाँ रिक आ जाता है। हल्क उसे देख के मारना रोक देता है। रिक कहता है भाई तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम ही थे ना जो कुछ लोगों को बचा रहे थे। तुम तो वर्ल्ड ब्रेकर हो ना, तो तुम उन्हें बचा के अपना इमेज खराब करना चाहते हो? ये सब बैनर वाले काम तुम मत करो यार, अनलेस तुम बैनर हो। हल्क स्ट्रेंज को एक और पंच मार के बोलता है नहीं, बैनर मैं हूँ। वो माइक को बोलता है स्ट्रेंज के ऊपर भी एक ओबीडियंस डिस्क लगा दो। ये डिस्क लगाने से हल्क जो भी चाहता वो ये लोग करते हैं। तो हल्क अरीना में आयरन मैन, रीड, स्ट्रेंज और बोल्ट को लाके उन चारों को आपस में ही लड़वाता है और बोलता है एक दूसरे को जान से मार दो। दूसरी तरफ सेंट्री अपने घर के चौखट में खड़ा था और सोच रहा था उसके साथ आयरन मैन की जो बात हुई थी उसके बारे में। अंदर आके आयरन मैन ने पूछा था तुम्हें किस बात का डर है रॉबर्ट? सेंट्री कहता है एग्रोफोबिया। कुछ दिन मैं बस मुझसे ये होता ही नहीं। आई एम सॉरी टोनी, पर तुम लोग ये खुद संभाल लो ना। आयरन मैन कहता है समझ सकता हूँ, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे बिना हम हार जाएंगे। सेंट्री कहता है हल्क से लड़ने के लिए जितनी एनर्जी मुझे चाहिए, अगर मैं उसे यूज करूँ और अपना कंट्रोल खो दूँ, अगर सिर्फ एक मिली सेकंड के लिए भी, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। आयरन मैन कहता है मुझे भी डर लगता है रॉबर्ट, हर दिन मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे बिलियंस लोगों की जान दांव पे लग सकती है। पर एट दिस पॉइंट कुछ ना करना भी एक डिसीजन ही है। तुम कुछ करो या फिर ना करो, दोनों से लोग मर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ये करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना रॉबर्ट, अब तुम ही भगवान हो। उस तरफ ये चारों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। हल्क के वॉर बाउंड्स में अकेला कॉर्ग कई बार हल्क को बोल चुका था कि अब रुक जाओ, हमने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। लेकिन दूसरे वॉर बाउंड्स लाइक माइक, कैफी हमेशा हल्क को बढ़ावा देते रहते हैं। रीड टोनी को जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन हल्क कमांड दे देता है और ये लाइव टेलीकास्ट सेंट्री देख के स्वैग से उठता है और बोलता है हाँ, अब जो हूँ मैं ही हूँ। उस तरफ टोनी को मारने से जस्ट पहले हल्क
उसे बचा लेता है। माइक पूछता है, जहाँ पना आपने उन्हें बचा क्यों लिया? हल्क कहता है, याद रखो चिंदी लोगों, हम यहाँ जस्टिस के लिए आए थे, मर्डर के लिए नहीं। अब तक हमारे हाथों कोई मरा नहीं है और कोई मरेगा भी नहीं। तुम लोग हो झूठे, धोखा दिया तुम लोगों ने, और तुम लोग ही हो खूनी। रीड बोलता है, आखिरी बार के लिए ब्रूस, हमने कुछ नहीं किया। टोनी बोलता है, हमने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की पर तुमने नहीं सुना, तो अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है सरेंडर करने के लिए। हल्क बोलता है, नहीं किया तो? ऊपर हल्क का स्पेसशिप फूट जाता है और सेंट्री आके बोलता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और वो हल्क को जोर से एक धक्का देता है। हल्क बोलता है, तुम ये फाइट नहीं चाहते सेंट्री? सेंट्री कहता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम अकेले हो जिसे मैं मार सकता हूँ। ऐसे वैसे जैसे तैसे वो एक दूसरे को बहुत तरह से मारने लगते हैं। उनकी लड़ाई से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे शहर में बहुत तबाही मच जाती है। उन दोनों में से कोई भी नहीं रुक रहा था और ना ही कोई हार रहा था। रीड आयरन मैन को अपने सैटेलाइट से उनके ऊपर अटैक करने को बोलता है, लेकिन आयरन मैन बोलता है, सैटेलाइट्स रेडी है, लेकिन रुको, उधर देखो। अपनी फुल कैपेसिटी से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। सेंट्री हल्क को कहता है, इतने सालों से मैं तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था और आज मैं ही कंट्रोल से बाहर चला गया। तो हल्क कहता है, कोई भी तुम्हें कुछ भी कह सकता है, सेवियर, डिस्ट्रॉयर, जो चीज मैटर करती है वो है कि तुम क्या चूज करते हो। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एक दूसरे को मारते मारते अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में आ जाते हैं। घायल बॉब ब्रूस थैंक्स बोल के गिर जाता है और ब्रूस रिक से मिलने जाता है। माइक कहता है, ये कौन है? हल्क का है। हीरोइन कहता है, यही हल्क है। ब्रूस रिक से बात कर ही रहा था तभी पीछे से माइक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर से हल्क बनो बोल के एक भाले से ब्रूस पे अटैक करता है, लेकिन रिक ब्रूस को हटा देता है और वो उसके आर पार चला जाता है। ब्रूस रिक के पास आता है। रिक कहता है, नहीं ब्रूस। पीछे से माइक कहता है, हाँ। अपने दोस्त का ये हाल देख के ब्रूस फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और माइक को मारने जाता है। हीरोइन और कॉर्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हल्क उन्हें फेंक देता है। पीछे से ब्रूड बोलता है, हल्क रुको, माइक तुम्हारा पहला दोस्त था। लेकिन हल्क नहीं सुनता और मार खाते हुए माइक बोलता है, नहीं, रिक था पहला दोस्त और इसीलिए हल्क करेगा ऐसा, और हल्क को ऐसा करना ही है क्योंकि हल्क तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बना है। ही इज द वर्ल्ड ब्रेकर। किसी को तुम्हें रोकने मत दो हल्क, नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। यही तो तुमने मुझे सिखाया था, इसीलिए तो मैंने उन सबको मारा और इसीलिए तुम भी मुझे अब मारने वाले हो। और फिर हल्क रुक के बोलता है, उन सबको मतलब? माइक बोलता है, अरे अब तुम समझ रहे हो, चलो तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ। तुम तो हमेशा भूल जाते हो। तुम्हें जब तुम्हारी रानी मिली तुम तो पूरे प्लेनेट में शांति लाने लगे, पर तुम एक्चुअली ऐसे नहीं थे। तुमने सकार पे राज किया, रेड किंग को जान से मारा, लेकिन उसके प्रजा को छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं चाहता था तुम फिर से लड़ते रहो, उसके लिए तुम्हें एक वजह तो चाहिए थी ना, तो मैंने वो दिया, उस शटल पे बॉम्ब लगा के तुम्हें याद दिलाने कि तुम क्या हो। चलो अब मारो मुझे। हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। रीड कहता है, हल्क हम तुम्हारे साथ हैं। हल्क गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, ये शुरू तुमने किया था। मैं हमेशा तुम लोगों से नफरत करूंगा, उतना ही जितना मैं खुद से करता हूँ। उसके गुस्से से जमीन फटने लगती है, भूकंप आने लगता है। हल्क चिल्ला के टोनी को बोलता है, वो करो इससे पहले कि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं। अपने सैटेलाइट से आयरन मैन उसके ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट करवाता है और हल्क फिर से ब्रूस बन जाता है। हल्क के वॉर बाउंड्स को कैद कर लिया जाता है, रॉबर्ट को हॉस्पिटल भेजा जाता है और वो चारों बस खड़े खड़े देख